स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के उत्तर पुलिस स्टेशन को आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है? तो ये भी हाल ही में मिला है नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा, कोहिमा के उत्तर पुलिस स्टेशन को। और क्यों मिला है? गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए। तो सबसे पहले यदि हम बात करें आईएसओ की, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। और जो आईएसओ है इसने अपना पहला सर्टिफिकेट जारी किया था 1979 में, आईएसओ 9000। इसके बाद एक और सर्टिफिकेट जारी किया गया आईएसओ 9001 2008। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर आप लोगों ने इस सर्टिफिकेट का टैग लगा हुआ भी देखे होंगे। हालांकि ये वाला सर्टिफिकेट अब पुराना हो चुका है। आईएसओ ने एक नया सर्टिफिकेट जारी किया है जो कि है आईएसओ 9001 2015। और यही जो नया सर्टिफिकेट है ये जारी किया गया है नागालैंड के जो कोहिमा है, कोहिमा के उत्तर पुलिस स्टेशन को। और देखिए इस आईएसओ सर्टिफिकेट से रिलेट करके आप एक और फैक्ट याद रख सकते हैं। अभी 2 या 3 दिन पहले उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, इसे कीचड़ और सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए, या आप कह सकते हैं स्वच्छता प्रबंधन के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं नागालैंड की। तो आप मैप में देख सकते हैं नागालैंड की लोकेशन, इसकी राजधानी तो अभी मैंने बताया है कोहिमा। पूर्वोत्तर भारत का ये राज्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, राज्यपाल तो ये है आर.एन. रवि। इसके अलावा एक प्रसिद्ध फेस्टिवल है जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल यानी कि त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। हालांकि ये जो त्यौहार है ये पहली बार त्रिपुरा राज्य में भी मनाया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में पुलिस स्टेशन की बात की जा रही है, तो आप कुछ ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि कोहिमा के उत्तर पुलिस स्टेशन को आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया है। यदि हम बात करें राजस्थान की, तो पिछले ही वर्ष राजस्थान के कालू पुलिस स्टेशन को 2019 के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया था। जबकि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश का जो नादौन पुलिस स्टेशन है इसे वर्ष 2020 के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। तो ये सभी आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जो लास्ट 10 मंथ की करंट अफेयर की पीडीएफ है, जिसमें कि लास्ट 10 मंथ के 601 लाइनर करंट अफेयर कवर कराए गए हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, इसे आप परचेस कर सकते हैं। हाल ही में 22 नवंबर को किस संगठन ने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए हाल ही में जो एनसीसी है, एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर, इसने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है 22 नवंबर को। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। उस हिसाब से यदि देखा जाए तो हाल ही में इसका ये 72वां स्थापना दिवस था। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये हैं राजीव चोपड़ा जी। इसके अलावा एनसीसी, इसका मोटो क्या है? तो ये है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो ये भी आप याद रखेंगे। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, यदि हम बात करें बीएसएफ की, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में। और यदि इस हिसाब से देखा जाए तो अभी आने वाला जो दिसंबर है इसमें बीएसएफ अपना 56वां स्थापना दिवस मनाएगा। यदि हम बात करें सीआरपीएफ की, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, तो इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 में। और अभी हाल ही में जुलाई के महीने में जो सीआरपीएफ है इसने अपना 81वां स्थापना दिवस मनाया है। जबकि जो एनएसजी है यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में और इस वर्ष इसने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं रमेश पोखरियाल जी, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब यदि हम बात करें वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, तो देखिए ये जो पुरस्कार है ये लंदन के वातायन यूके संगठन के द्वारा दिया जाता है। किन्हें दिया जाता है? तो कवियों, लेखकों और कलाकारों को उनके क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए यह सम्मान दिया जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रमेश पोखरियाल जी ये तो एक पॉलिटिशियन है, इन्हें यह अवार्ड क्यों दिया गया है? तो देखिए इनकी एक कहानी संग्रह है जिसका नाम है जस्ट ए डिजायर। इसके अलावा इनकी एक पहल है जिसका नाम है स्पर्श गंगा, और इनकी स्पर्श गंगा पहल को मॉरिशस के स्कूल सिलेबस में भी शामिल किया गया है और इसी के लिए इन्हें
वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, रमेश पोखरियाल जी, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र, तो ये है हरिद्वार उत्तराखंड। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो रतन टाटा जी है, इन्हें IACC यानी कि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यदि हम बात करें रस्किन बॉन्ड की, जो कि एक प्रसिद्ध राइटर है, इन्हें भी हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जबकि यदि हम बात करें बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की, तो हाल ही में इन्हें UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से नवाजा गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना की शुरुआत की है, तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। और इस योजना के दौरान जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, ये 100 दिनों के दौरान 8.82 लाख ग्रामीण घरों का निर्माण करेगी। और इस योजना के अंतर्गत मध्यम आय यानी कि मीडियम इनकम वाली फैमिली को कवर किया जाएगा, जिनकी ईयरली इनकम मतलब कि जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से अधिक है लेकिन 18 लाख से कम है, ऐसी फैमिली को कवर किया जाएगा महा आवास योजना के अंतर्गत। तो आप मैप में देख सकते हैं महाराष्ट्र की लोकेशन, इसकी राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री तो ये है उद्धव ठाकरे, राज्यपाल तो ये है भगत सिंह कोश्यारी, जो कि गोवा के भी राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपंकर दत्ता, कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोवा नेशनल पार्क, चंदोली और नवेगांव नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है महाराष्ट्र में ही। इसके अलावा 2 एडिशनल फैक्ट आप याद रखेंगे। फेस मास्क की कीमत निर्धारित करने वाला भारत का पहला राज्य ये महाराष्ट्र ही बना है। इसके अलावा खुली बीड़ी सिगरेट यानी कि खुली बीड़ी तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाने वाला पहला राज्य ये भी महाराष्ट्र बन गया है। हाल ही में ICC की नई नीति के अनुसार कितने साल से कम उम्र के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे, तो देखिए हाल ही में ICC की नई न्यूनतम आयु नीति के मुताबिक 15 साल से कम उम्र के खिलाड़ी अब अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेल सकेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें ICC की यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है दुबई UAE में। प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन कौन है, तो देखिए एक्टिंग चेयरमैन ये है इमरान ख्वाजा, क्योंकि कुछ समय पहले ही इसके जो चेयरमैन थे शशांक मनोहर, इन्होंने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से इनका पदभार संभाल रहे हैं इमरान ख्वाजा। और ICC के जो CEO हैं ये है मनु सहानी। ICC से ही रिलेटेड यदि हम कुछ एडिशनल फैक्ट की बात करें तो देखिए हाल ही में जो ICC है, इसने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गेंद पर लार के इस्तेमाल को बैन किया था। और इस लार के इस्तेमाल को बैन करने के बावजूद भी ऐसे पहले खिलाड़ी जिन्होंने इस नियम का उल्लंघन किया था ये है इंग्लैंड के डॉम सिबले, जिन्होंने अनजाने से यानी कि गलती से बॉल पर लार का इस्तेमाल कर लिया था। देखिए जो ICC मेंस वर्ल्ड कप होगा अगला 2023 में होना है, जिसे कि होस्ट करेगा अपना देश भारत। जबकि ICC वुमेन वर्ल्ड कप जो कि आयोजित होना है 2021 में और इसे होस्ट करेगी न्यूजीलैंड। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर की PDF, जिसमें कि अक्टूबर मंथ के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके अलावा लास्ट 10 मंथ के करंट अफेयर की डिटेल PDF, जिसमें कि टॉपिक वाइज लास्ट 10 मंथ का डेटा कवर कराया गया है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा गांधी मातृत्व योजना की शुरुआत की है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत, तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, इनके द्वारा इस योजना की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई है। और इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को दूसरी संतान होने पर भी वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी। और 5 किस्तों में जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें 6-6 हज़ार रुपये सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आप मैप में देख सकते हैं राजस्थान की लोकेशन। देखिए जो राजस्थान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी या भारत का पेरिस भी कहा जाता है। इसे भी हाल ही में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री अभी मैंने बताया है अशोक गहलोत जी, राज्यपाल तो ये हैं कलराज मिश्र। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो रणथंभौर, केवलादेव,
सरिस्का नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी स्थित है राजस्थान में ही। इसके अलावा हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत गरीबों को 8 रुपये में भरपेट भोजन प्रोवाइड करा रही है राजस्थान गवर्नमेंट। जो राजस्थान है ये बायोफ्यूल पॉलिसी यानी कि जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी है। इसके अलावा जो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश बिरला जी, इन्होंने राजस्थान के कोटा से सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत कुछ समय पहले ही की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 वर्ष की योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है गिद्ध पक्षी को बचाने के लिए, मतलब कि इनके संरक्षण के लिए। आप सभी जानते हैं जो गिद्ध है ये एक स्वभक्षी पक्षी है। कहने का मतलब है कि ये शवों को खाता है, मतलब कि यदि कोई जानवर है तो जानवर के शव को खा करके ये आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मान लीजिए यदि किसी जानवर का शव पड़ा हुआ है, मतलब कि कोई जानवर मरा हुआ पड़ा है काफ़ी समय से और वो वैसे ही पड़ा रह गया, तो उससे लाखों बैक्टीरिया निकलेंगे जो कि कई बीमारी पैदा कर सकते हैं। तो यही है कि उनके सफाया करने में जो गिद्ध है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इनका संरक्षण जरूरी है और इन्हें ही बचाने के लिए केंद्र सरकार ने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की है। यहाँ से आप एक चीज़ रिलेट कर सकते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है गिद्धों के संरक्षण के लिए ही। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में मैंने कुछ और जानवरों के नाम भी सेट कर रखे हैं जिनके संरक्षण के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। जैसे कि सबसे पहले यदि हम बात करें स्नो लेपर्ड की यानी कि हिम तेंदुआ की, तो ये कुल 12 कंट्रीज में पाई जाती हैं। जो हिम तेंदुआ दिवस है ये मनाया जाता है 23 अक्टूबर को, और 23 अक्टूबर 2019 को जब ये दिवस मनाया गया, मतलब कि पिछले साल, तब जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने स्नो लेपर्ड की जनगणना के लिए पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल भी जारी किया था। तो आप कह सकते हैं कि इनके अवैध शिकार और व्यापार पर रोक लगाने के लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। यदि हम बात करें गाय की, तो हाल ही में जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है इसने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट का गठन किया है। यदि हम बात करें बाघ की, तो आप सभी जानते हैं बाघ के संरक्षण के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई है। और कब की गई थी? 1973 में। हाल ही में लॉन्च की गई किताब द लास्ट क्वीन किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है चित्रा बनर्जी के द्वारा। चित्रा बनर्जी जो कि एक इंडो अमेरिकन लेखिका और पोएट है, इन्हीं के द्वारा ये किताब लिखी गई है जिसका नाम है द लास्ट क्वीन। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि बुक्स एंड ऑथर से ही रिलेटेड है, तो हाल ही में जो शशि थरूर जी है इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। प्रसिद्ध राइटर रस्किन बॉन्ड, इनके द्वारा अभी हाल ही में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है हाउ टू बिकम अ राइटर। इसके अलावा यदि हम बात करें प्रसिद्ध राइटर चेतन भगत की, तो हाल ही में इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला, यहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के दूर दराज और दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधा यानी कि हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। अब ये दुर्गम क्षेत्र क्या होते हैं? दुर्गम क्षेत्र कहने का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे भी इलाकों में रहते हैं जहां इजीली कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल सकती, मतलब कि वे लोग बहुत अभाव में रहते हैं। और ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए इस हेल्थ सर्विस की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए ये जो मोबाइल वैन है ये एक तरह के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तरह काम करेगा। अब ये वैन है, मतलब कि वैन में ही मेडिकल फैसिलिटी है, तो दूर दराज के इलाकों में जाकर के भी लोगों का इलाज किया जा सकेगा। और ख़ास बात यह है कि इसमें लोगों को फ्री मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप मैप में देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की लोकेशन, इसकी राजधानी अभी मैंने बताया है ये है शिमला, मुख्यमंत्री तो ये है जयराम ठाकुर, राज्यपाल तो ये है बंडारू दत्तात्रेय। अब मैं आप लोगों को हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ एडिशनल फैक्ट बता रही हूँ जो कि करंट से रिलेटेड है। देखिए जो हिमाचल प्रदेश है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इसके अलावा
100% एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश ही है। हाल ही में आप लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी कि भारत में पहली बार हींग की खेती की जानी है और पहली बार भारत में हींग की खेती ये की जाएगी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में हर घर नल योजना की शुरुआत की है? तो आप लोगों ने हर घर जल योजना के बारे में सुना होगा। अब ये हर घर नल योजना ये क्या है? तो ये काफ़ी कुछ इसी से मिलती जुलती योजना है। तो हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में हर घर नल योजना का शिलान्यास किया है और ये जो योजना है ये लगभग 5,555 करोड़ की योजना है। और देखिए इस योजना के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है यानी कि योगी सरकार, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में 1,606 गाँवों में पाइप के जरिए पानी का सप्लाई करेगी और सोनभद्र में 1,384 गाँवों को पाइप के जरिए पानी का कनेक्शन प्रोवाइड कराएगी। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर तो ये है आनंदीबेन पटेल। अब यदि हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा भारत की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी बनाए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा हाल ही में जो उत्तर प्रदेश है इसे मछली पालन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड मिला है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों की कैटेगरी में यह अवार्ड मिला है असम को और समुद्री क्षेत्र में यह अवार्ड मिला है ओडिशा को। इसके अलावा हाल ही में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भारत का पहला मास्क एटीएम लॉन्च किया गया है, जबकि भारत का पहला हेल्थ एटीएम ये लॉन्च किया गया है लखनऊ से, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से। इसके अलावा जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका नाम बदल करके सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था 500 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की लिस्ट में कौन टॉप पर है? तो इसमें पहले स्थान पर है जापान का फुकागो कंप्यूटर। भारत की तरफ से परम सिद्धि की रैंकिंग है 63, मेरे की रैंकिंग है 146। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, फिक्शन के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।